आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अ ट्रेडिशनल वे जहाँ पर सारे आउटलाइंस ड्रॉ करते हुए एंड देन आई वुड गो इनटू ड्राइंग फीचर्स जैसे कि नाक, कान and then adding shadows and values. So instead of doing that, आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक अनट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करूँगा, रादर एक एक्सपेरिमेंट करूँगा जहाँ पर आई वुड ड्रॉ एज आई सी and draw into as a big patches or big forms. So I understand draw तो मैं outline से ही कर रहा हूँ, but it's very difficult to draw using only broader shapes or broader strokes with the help of pencil. If it's a charcoal तो वहाँ पर ये draw करना थोड़ा सा easy हो जाता है, but here I feel what I want to draw is go more of a linear approach जहाँ पर मैं सारे bigger shapes draw करूँगा and then finally go into the inner shapes. The idea of this exercise is get into the volumes or the forms. So that's what I've been doing here is जैसे ही एक sculptor करता है कि आप एक lump of clay डालोगे and then eventually as you progress आप उसके inner forms को reveal करते जाओगे. So अभी जैसे मैंने outer shapes draw कर लिए हैं, I'm moving towards the inner shapes. This is just a landmark और guided lines के कहाँ पर कौन सा feature होना चाहिए. Again, this looks like I'm drawing with an outline, but it's not an outline. Instead, it's more of a form. So now I believe the first stage has been completed, or now what I'm doing is adding one layer of values जहाँ पर it will not only define the boundaries but also help in understanding कि कौन से फॉर्म्स के लिए कौन सी वैल्यू आना ज़रूरी है. सो दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल वैल्यू जो सेपरेट करेगा उसके इंडिविजुअल फॉर्म्स को. फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है बालों में, सो दैट बिकम्स वन सिंगल फॉर्म. देन बियर्ड, उसका एक वन सिंगल फॉर्म. एंड उसको वॉल्यूम ऐड करने के लिए आई एम जस्ट अप्लाइंग अ बेस layer, I would say. That's a middle tone. I've completed second stage successfully. Now I shall move toward the inner part जहाँ पे evident parts है उनको मैं highlight करूँगा या फिर I will bring them ahead by adding some more values. So you see what I'm trying to do is उसको एक 3-dimensional बनाने के लिए सिंपल फ्लैट वैल्यू दे रहा हूँ. देर इज़ नो टर्न इन द फॉर्म, इट्स जस्ट वन सिंपल फ्लैट वैल्यू. और इसमें आई एम जस्ट एडिंग वन मोर लेयर. द फर्स्ट लेयर वॉज थोड़ा मीडियम वैल्यू है एंड उसी सेम स्ट्रेंथ के साथ उसी फोर्स के साथ अप्लाई करूँगा वही वैल्यू टू मेक इट लिटिल डार्कर. सो यू सी, एक स्टेप मैं ऊपर जा रहा हूँ और एक स्टेप मैं नीचे आ रहा हूँ जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मैं ऐड करूँगा डार्क बनाने के लिए और कुछ लाइटर स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा लाइट वैल्यूज़ के लिए. आई मीन लाइटर स्ट्रोक्स एज इन फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल पे, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ वो काफ़ी लाइट होगा. सो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आई एम जस्ट अप्लाइंग लाइट और डार्क फ्लैट वैल्यूज़. अभी भी ऐसे कोई ग्रेडियंट्स नहीं है जहाँ से आप लाइट टू डार्क कर रहा हूँ. इट्स जस्ट फ्लैट वैल्यूज़. और धीरे धीरे जो मेरा ड्राइंग है वो मैं रिवील कर रहा हूँ. इट्स ऐसे समझो आप जैसे लाइक अ पेंटिंग जहाँ पे आप एक नीचे बेस वैल्यू दे रहे हो और उस पर आप लेयर्स ऐड कर रहे हो. सो उसी तरह की कुछ कोशिश में यहाँ पे या फिर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. सो यहाँ पर मैंने थोड़े आउटलाइंस को रिफाइन करते हुए उनकी जो रिलेशनशिप डेटा है वो मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल नोज़ की जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो आइज़ के मुकाबले कितनी है और एग्जैक्टली कहाँ पे प्लेस हो रही है. सो ये सारे जो लाइंस है या फिर नीचे जो स्ट्रक्चर लाइंस है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है.
just to make sure they sit in the correct place. And this is the stage जहाँ पर मैं रेंडरिंग आई वुड स्टार्ट, जहाँ पर उस फॉर्म को मैं टर्न करूँगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एज है, जो फेस है, जाइगोमेटिक बोन है, या फिर अभी जो बियर्ड है. सो उसके लेफ्ट प्लेन से फ्रंट प्लेन पे आने के लिए बीच में जो वैल्यू है उसको शेड या फिर उसको ग्रेडियंट कैसे करना है, सो वो सब इस स्टेज में मैं अप्लाई करूँगा. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर स्टेज में जो मेरा रेफरेंस इमेज है क्या वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ व्हाट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एट दिस स्टेज टू मेक दोज चेंजेस, क्योंकि अप्रोच मेरा अलग है. अगर मैं आउटलाइन करूँगा तो मैं तभी के तभी कंपेयर कर पाऊँगा, पर अभी इस पर्टिकुलर स्टेज में जहाँ पे मैं धीरे धीरे वैल्यूज़ अप्लाई कर रहा हूँ, सो गोइंग बैक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे एक वैल्यू को मैं ऐड करते करते हुए सो वो वैल्यू भी वहाँ पर करेक्ट प्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट और आई वुड से वेरी चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट दैट आई एम डूइंग राइट हियर. जनरली मैं ऐसे करता हूँ कि जहाँ पर जितनी डार्क वैल्यू है वो वहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, पर इस वाले पर्टिकुलर अप्रोच के लिए मैं एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, फिर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, फिर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, सो दैट आई डोंट रुइन द पेपर. नाउ जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं उस हर एक पार्ट जो बड़ा शेप है, जैसे कि अभी हेयर है, तो उसमें भी जो छोटे छोटे टर्न्स हो रहे फॉर्म, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ. एंड आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन डिटेल्स विल फॉलो थ्रू इन द लेटर स्टेज. अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने लाइटली आई बॉल्स ड्रॉ किए सो दैट टू अंडरस्टैंड कि वो करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं है. एंड देन आई विल अगेन स्टार्ट अप्लाइंग दोज वैल्यूज. सो इट्स मोस्टली लेयरिंग अप्रोच एंड नॉट आउटलाइनिंग अप्रोच. सिमिलरली नोज पे भी मैं वैसा ही करूँगा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फेशियल फीचर्स. या सो दिस इज द एज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे आपका फ्रंट वाला प्लेन है और लेफ्ट वाला प्लेन है जहाँ पे जाइगोमेटिक बोन में टर्न हो रहा है. सो दीज आर द फॉर्म टर्निंग लैंडमार्क्स आई वुड से, जहाँ पे आपको एविडेंट हो रहा है. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जहाँ पे आपको हाईलाइट्स छोड़नी है, आप उसको तभी के तभी इरेज करो, और एल्स वंस यू अप्लाई अ डार्क वैल्यू it becomes extremely difficult to remove that value. Now slowly or rather I'm revealing the character that I'm trying to draw. Few more layers I will apply, जहाँ पर more shadings या फिर forms की तरफ ध्यान देते हुए strokes apply करूँगा. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेज इज जहाँ पे मैं डिटेल्स ऐड करना शुरू कर दूंगा, और विच आर द हाईलाइट्स, नॉट हाईलाइट्स एज इन दोज वाइट्स बट हाईलाइट्स एज इन दोज स्ट्रोक्स, दोज डार्क वैल्यूज़ या फिर दोज लाइट वैल्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है उस फेस को रिजेंबल करने के लिए जो मेरी रेफरेंस इमेज है. सो वो वाले डार्क्स मैं अभी ऐड करूँगा to give it a more characterization. बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करूँगा, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जस्ट to give it a feel of what I'm drawing about. And one thing I would like to tell you is पूरे एक्सरसाइज में मैं completely rely कर रहा हूँ on measurements heavily. मैं बहुत ज़्यादा measurements ले रहा हूँ, and the more I'm measuring and less I'm drawing. So ये थोड़ा सा I would say this process took me a bit of time. So thank you so much guys for watching this video. Please consider commenting and sharing it with your friends, and I'll see you soon in the next one.